दो स्थान की बात करते हैं, एक स्थान ए है और एक स्थान बी है। ठीक है, एक व्यक्ति ए से जाएगा बी की ओर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उसी समय दूसरा व्यक्ति बी से y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कहाँ के लिए जाना चाह रहा है? ए पर। यानी ए की तरफ से जो चलेगा वो बी के लिए और बी से जो चलेगा वो ए के लिए। वो आनंद बंद कर दो वाला गेट बंद कर दो। इसमें एक सवाल क्या बनेगा कि चलेंगे दोनों तो रास्ते में कहीं मिलेंगे, पहले कहीं मिलेंगे, मिलने के बाद एक दूसरे को क्रॉस करके ना जाएंगे डेस्टिनेशन पे। तो ये दिया रहता है कि बिंदु ए से एक व्यक्ति x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला और बिंदु बी से एक व्यक्ति y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला और दोनों लोग बिंदु सी पे मिले, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, y को इधर जाना है और x को उधर जाना है। तो मिलने के बाद ये x द्वारा यहाँ पहुँचने का टाइम अगर दिया है t1 और y को यहाँ पहुँचने में टाइम लगने वाला है t2, तो ये स्पीड xy और टाइम t2 में रिलेशन है x बाई वाई इज इक्वल टू अंडर रूट t2 बाई t1। यहाँ x और y क्या है? स्पीड। A से चलने वाले का स्पीड x और B से चलने वाले का y। ये t1 t2 क्या है? सर t1 टाइम है x वाले को कितना और समय लगेगा और t2 टाइम है y वाले को कितना और समय लगेगा। इस फॉर्मूला पे आपसे डायरेक्ट सवाल बनेगा। दो में से कोई एक चाल दिया रहेगा और दोनों टाइम दिया रहेगा, आपसे दूसरे का चाल पूछा जाएगा। मैं एक प्रश्न भी बोल देता हूँ, आपको याद रहेगा। ठीक है, ये नोट करके लिखिए, मेरा प्रश्न नोट कर लीजिए। देखिए प्रश्न आप पढ़ रहे हैं तो लिखा है एक व्यक्ति बिंदु ए से बी के लिए चला, दूसरा व्यक्ति बी से ए के लिए चला और रास्ते में मिलने के बाद अपने अपने डेस्टिनेशन गंतव्य पर पहुंचने का टाइम दिया हुआ है। जब भी सवाल में अपोजिट डायरेक्शन में लोग आएंगे और मिलने के बाद अपने अपने गंतव्य पर पहुंचने का अगर समय दिया रहेगा तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है और निकालना है। इसमें x क्या है? पहला व्यक्ति का स्पीड 45, y क्या है? दूसरे व्यक्ति का स्पीड, जो कि हमारे प्रश्न में x दिया हुआ है। इस y की जगह क्या दिया हुआ है? x रख देते हैं हम लोग बराबर। सर पहले ना t2 दूसरा वाला टाइम चाहिए। दूसरा वाला टाइम कौन है? ये है ना, 4 घंटा 48 मिनट बटा में t1, ये वाला 3 घंटा 20 मिनट। चलिए एक या तो आप मिनट में बना लीजिए या तो आप घंटा में। मिनट बनाना आसान होता है। सर 1 घंटा में 60 मिनट, तो 4 घंटा में 240 अब प्लस 48 ऊपर 288। मिनट कट जाएगा ना जब 88 मिनट बन गया। तो दोनों को हम मिनट बना रहे हैं, नीचे भी मिनट बनाते हैं। 3 घंटा में कौन मिनट? 180 और 20 200 मिनट। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो मिनट कट जाएगा आपका। इसको काटिए तो सर ये और ये कम से कम इतना तो दिख रहा है कि 100 और 144, कम से कम इतना दिख रहा है। और दोनों का वर्गमूल आता है आपको। तो इधर क्या है? 45 बटा में x, उधर क्या है? 12 बटे में 10, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो अब आपको x निकालना है तो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, ये 5 बटा 6 भी हो जाएगा। इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू 45 गुणे 5 बटा में 6। 3 से काटेंगे तो 15, 75 का आधा
37.5 किलोमीटर पर आवर आंसर होगा, क्योंकि ये स्पीड था ना एक्स। आंसर है 37.5 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया कब लगाना है फॉर्मूला? जब मिलने के बाद समय दिया रहेगा तब। आपकी मर्जी। नींद आओ था का? चलो, ये प्रश्न है, समझा दिए प्रश्न। एक ट्रेन 1 घंटा चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। आगे की यात्रा 4/5 चाल से तय करती है और उसे 2 घंटे की देरी हो जाती है। यदि दुर्घटना 80 किलोमीटर आगे हुई होती तो उसे केवल 1 घंटा देरी होता। तो बताओ उसका वास्तविक चाल क्या है और कुल दूरी क्या है? बहुत ध्यान से समझिए, यही पे क्लू है कि सर अगर दुर्घटना 80 किलोमीटर आगे हुई होती तो उसके टाइम में 1 घंटे का अंतर आ जाता। तो ये 80 किलोमीटर जो डिस्टेंस है, इसको पहले केस में पहली बार वो एक्सीडेंटल चाल से चल रहा था, और 80 किलोमीटर बाद जब एक्सीडेंट होगा तब तो उस 80 किलोमीटर को ओरिजिनल चाल से चला होगा। तो 80 किलोमीटर वाले डिस्टेंस को हम कांस्टेंट मान के काम करेंगे कि अगर ये 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कांस्टेंट है तो चाल का उल्टा समय, यानी चाल है 4/5, तो इसका उल्टा समय क्या होगा? 5/4। समझ में आ रहा है बात इतना? यानी कि सर उसका वास्तविक समय 4 था, अब उसको 5 लग रहा है। ज्यादा लग रहा है ना, चाल कम हो गया। ये समय का अंतर 1 यूनिट, इस 1 यूनिट का मान समय का अंतर 2 घंटा और 1 घंटा लेट है, तो अंतर 1 ही घंटा होगा ना। यानी 1 यूनिट बराबर 2 घंटा माइनस 1 घंटा, अर्थात 1 घंटा बोल सकते हैं। तो 1 यूनिट बराबर 1 घंटा, तो 4 यूनिट बराबर, यानी सर उसका वास्तविक समय था 4 घंटा। किस दूरी को तय करने में? 80 किलोमीटर को। अगर डिस्टेंस 80 और टाइम 4, तो क्या स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर? यानी इस ट्रेन का ओरिजिनल स्पीड क्या था? 20 किलोमीटर पर आवर। पहले सवाल का जवाब है 20 किलोमीटर पर आवर। बोलिए समझ में आया कि नहीं? बोलिए नहीं, अरे बोलिए नहीं। हाँ, ऐसे समझाता हूँ। यहां से ट्रेन चली, ठीक है, समझना इंटरेस्टिंग है सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है। यहां से ट्रेन चली और 1 घंटा तक चली। मान लो यहां पहुंची 1 घंटे में, इसका एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे। यहाँ से इसने अपना चाल 4/5 कर दिया, यानी ये दूरी 5 चाल से चल के आया और यहाँ के बाद 4 चाल से चलने शुरू कर दिया। तो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा तो पाया हम 2 घंटा लेट है, यानी पहुंचना था 10 बजे तो पहुंचा 12 बजे। यही ना मतलब हुआ। अब कह रहा है नहीं, ये एक्सीडेंट यहाँ ना हो, ये जो एक्सीडेंट यहाँ हो, ये दूरी फिर से देखना, ये पूरा डिस्टेंस था इसका, ये एक्सीडेंट जहां हुआ था यहाँ ना हो, इससे 80 किलोमीटर आगे जाके हो। जैसे मान लो यहाँ हो, ये दूरी 80 किलोमीटर ले रहा हूँ, ये डिस्टेंस 80 किलोमीटर में ले रहा हूँ। अगर यहाँ होगा तब तो उसकी चाल 4/5 यहाँ से शुरू होगी, और तब उसको पहुँचने में अब केवल 1 घंटा लेट होगा। यही ना क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है बताओ इसका ओरिजिनल स्पीड क्या था। मैंने ये बोला कि देखो ये जो 2 घंटा और 1 घंटा, ये जो समय का अंतर आपको 1 घंटे का दिख रहा है, यहाँ समय का अंतर 1 घंटे का दिख रहा है। ये जो 1 घंटे का अंतर दिख रहा है वो किसकी वजह से दिख रहा है? सुनो, क्या इस डिस्टेंस की वजह से वो अंतर आया होगा क्या 1 घंटा? नहीं सर, पहले भी इस डिस्टेंस को जिस स्पीड से चला है, इस केस में भी तो उसी स्पीड से चला है। तो इस स्लॉट की वजह से ये अंतर नहीं आया होगा 1 घंटा। ध्यान से सुनना, यहाँ पे इसके पैरेलल पॉइंट ले रहा हूं मैं। इस वाले केस में भी इस दूरी को बिगड़ी हुई स्पीड से चला है 4/5 से, और इस केस में भी इस दूरी को 4/5 से ना चला है। तो क्या इस डिस्टेंस की वजह से अंतर आया होगा 1 घंटा? नहीं सर, इस डिस्टेंस की वजह से 1 घंटे का अंतर आया है। क्यों? क्योंकि इस केस में 80 किलोमीटर की दूरी
ओरिजिनल स्पीड से चला गया है, और इस केस में यही 80 किलोमीटर का दूरी है ना 4/5 स्पीड से न चला गया, तो डिस्टेंस यहां का कांस्टेंट है 80 किलोमीटर, और इस केस में स्पीड 5x है, तो इस केस में स्पीड 4x है। तो अगर स्पीड 4/5 है तो टाइम 5/4 होगा, बोलो। तो क्या इनके टाइम का अंतर 1 यूनिट है? देखो, और रियल में अंतर, तो 1 यूनिट का मान अगर 1 घंटा, तो रियल वाला स्पीड ये था, तो रियल वाला टाइम ये ना हुआ। तो 1 यूनिट का वैल्यू 1 घंटा, तो 4 यूनिट का वैल्यू। आपको ये पता चल गया कि सर ये ट्रेन अपने ओरिजिनल स्पीड से 80 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करती। अगर ओरिजिनल स्पीड से 80 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो ओरिजिनल स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस बाय टाइम। उसका ओरिजिनल स्पीड क्या हो जाएगा? 20 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड निकालने के लिए आपको ये बेस्ट अप्रोच होगा। आगे समझ में स्पीड निकालने का तरीका। डिस्टेंस निकालने का तरीका आपको बताते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए एक बार फिर से आप देखो, केवल एक वो केस देखना, बस काम बन जाएगा। ये केस जो था, यहां से यहां एक्सीडेंट वाला स्पीड से चला है ना, तो जब एक्सीडेंट नहीं होता था तो क्या 5 की स्पीड से चलता था, और जब एक्सीडेंट हो गया तो 4 की स्पीड से। तो इसी डिस्टेंस की वजह से 2 घंटे का लेट हो रहा है इसको। तो एक बार फिर से कॉन्स्टेंसी लगाओ कि चाल का रेशियो 4/5, तो समय का रेशियो 5/4। अब समय का अंतर 1 यूनिट है, और रियल में अंतर 2 घंटा है। अगर 1 यूनिट का मान 2 घंटा, तो 4 यूनिट का मान, यानी सर इसको ओरिजिनल स्पीड से यहां यहाँ आने में 8 घंटा लगता होगा। तो पूरी जर्नी में कब घंटा लगता है? 1 घंटा यहाँ और 8 घंटा यहाँ। तो पूरी यात्रा कितने घंटे का हुआ? 9 घंटे का पूरा यात्रा हुआ। अगर टोटल टाइम 1 + 8 9 घंटा, तो बताइए ओरिजिनल स्पीड से ना, और ओरिजिनल स्पीड क्या था उसका? 20। तो आप कहोगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, 20 × 9, यानी ये यात्रा 180 किलोमीटर का था। कितने का था? 180 किलोमीटर का। तो डिस्टेंस ये